जय हिंद साथियों। एक लंबे अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अब नई वैकेंसियों का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं अपने चुनाव हो चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है और अपने प्रदेश से आचार संहिता हट चुकी है। अब कौन कौन सी वैकेंसियां आने वाली है, कितने पदों पर है, कब तक आ सकती है और कब तक उनका एग्जाम पॉसिबल है, तो उसको लेकर एक छोटा सा हम डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे कि जैसे ही अपने चुनाव का रिजल्ट आया है, तो जो सरकार बनने वाली है उसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में अभी भी नेगेटिविटी है, माइंडसेट ये बना रखा है कि ये सरकार है, नई वैकेंसियाँ नहीं निकालती है, बहुत कम वैकेंसियाँ निकालेगी, तो अब तैयारी करने का क्या फ़ायदा है? साथियों, आप जानते हैं पिछले 30 सालों से अपने प्रदेश में हर 5वीं साल नई सरकार बनती है, बदलती रहती है सरकारें, लेकिन वैकेंसियाँ आनी कभी नहीं रुकी है। एक छोटा-सा कंपैरिज़न अगर आप देखना चाहें तो लास्ट बार जब 2013 से 18 तक बीजेपी सरकार थी, तो उस समय कितनी वैकेंसियाँ आई, कहाँ पर आप देख सकते हैं किस एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसी आई, और 2000 आप देख सकते हैं 18 से 23 तक कांग्रेस की सरकार में कितनी सारी वैकेंसी आई। अगर आप दोनों का यहां भी कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं, जहां जिसे रीट पहले हम कहते थे उसकी 15,000 की एक वैकेंसी और 54,000 की एक वैकेंसी है, लगभग 69,000 यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसी आई थी थर्ड ग्रेड की। वहां पर 15,000 और 48,000 पदों पर दो वैकेंसियां देखने को मिली 2018 से 23 कांग्रेस की सरकार में। पहले ये भर्ती एक ही थी, जहां पर लेवल 1 वालों का तो कंप्लीट हो गया था ये वैकेंसी, लेकिन लेवल 2 वालों की आपको पता है वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। पेपर लीक के मामले सामने आए, हर तरीके की यहाँ पर देखिए, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल कांग्रेस सरकार ने हर एक नीतियों में देखकर उनकी योजनाएं काफी अच्छी रही है, लेकिन जहां वैकेंसियों की बात आई तो आप हर जगह देखोगे तो काफी नेगेटिविटी उनको देखने को मिली है। चाहे वैकेंसियों की संख्या को लेकर हो, जो भर्तियां कराई गई उनमें पेपर लीक के मामले को लेकर हो, विपक्ष ने हर बार इस चीज को लेकर एक मतलब टारगेट इनको बनाने की कोशिश की है कि बेरोजगार या वैकेंसी की जहां भी बात आई तो उन्होंने इनको नेगेटिव दिखाने की कोशिश की है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब खुद ये जो सरकार आई है, जिन्होंने हमेशा पेपर लीक की बात की है, नई नई वैकेंसियों में पदों के बढ़ाने पर हमारा सपोर्ट किया था, तो अब वो कितनी वैकेंसियां निकालेंगे। आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इनका घोषणा पत्र जब आया था बीजेपी का, तो उन्होंने लगभग 2.5 लाख वैकेंसियों का वादा किया था कि हम आगामी 5 वर्षों के अंदर 2.5 लाख वैकेंसियां निकालेंगे। अब किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियां हो सकती है, और अभी आपको पता है कि मई जून के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लगभग जून के आसपास, तो उससे पहले कौन कौन सी नई घोषणाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि अब एक सरकार आई है, तो वो जो वादे उन्होंने किए हैं उनमें से कुछ एक वैकेंसियां तो निकालनी होगी, ताकि लोकसभा चुनाव में जिनका ट्रस्ट जीता है हम लोगों ने, पूरे प्रदेश में इतने सारे लोगों ने वोट दिया है, इन पर विश्वास किया है, तो वो विश्वास बनाए रखने के लिए, ताकि आने वाले चुनाव में जो बड़े चुनाव हैं उनमें अपना विश्वास बनाए रखने के लिए कुछ वैकेंसियां हमें मई जून से पहले देखने को मिलेगी। संभवतः ये फरवरी या मार्च के आसपास आपको बड़ी वैकेंसियां देखने को मिलेगी, जिनका आप इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, नई रीट हो। पहले पात्रता एग्जाम होगा, उसके बाद में थर्ड ग्रेड का एग्जाम कितने पदों पर भी हो सकता है, उस पर भी एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। आप देखिए, अब पुरानी बातों पर मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा, आप जानते होंगे कितने पदों पर कौन कौन सी वैकेंसी है, बाकी आप देख सकते हैं, और उनका करेक्ट आप यहाँ पर डाटा भी इसको देख सकते हैं, बिल्कुल डाटा करेक्ट रखा गया है। तो फैक्ट पर हम बात करते हैं साथियों। सबसे पहले देखिए, अगर थर्ड ग्रेड की ही बात करें, जो साथी वेट कर रहे हैं कि नई थर्ड ग्रेड या नई रीट एग्जाम कब तक पॉसिबल है, तो साथियों पहले आपको जानते हैं कि अब पहली बात तो ये कि कई साथियों का मैसेज आया कि सर क्या अब वापस से पैटर्न चेंज हो जाएगा क्या। जैसे पहले 2015 और 18 की वैकेंसी हुई थी, उसमें रीट के आधार पर एग्जाम हुआ था और 70-30 का वेटेज चलता था। फिर ये जो एग्जाम हुए उसमें पहले 90-10 का रूल आया था यहाँ पर, और लेकिन यहाँ पर आप पता है रीट पात्रता कर और उसको फिर क्या कर दिया, 2 एग्जाम करवा दिए, सेकंड एक एग्जाम थर्ड ग्रेड का करवा दिया। देखिए साथियों, अब पैटर्न नहीं बदलने वाला है। पहले रीट का एग्जाम होगा पात्रता, उसके बाद थर्ड ग्रेड का एग्जाम करवाया जाएगा। और वर्तमान में अगर पदों की वैकेंट पोस्ट कितनी है, यानी रिक्त पद कितने हैं, तो वो उनकी संख्या लगभग 12,000 से अधिक है। लगभग 12,000 कुछ पद है जो वैकेंट है, और ये मान के चलिए कि वैकेंट पदों से कुछ और पद अधिक जोड़कर उनमें लगभग 15,000 पदों पर आपको बहुत जल्द थर्ड ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अभी रीट पात्रता का एग्जाम पहले करवाया जाएगा, उसके बाद ये पॉसिबल है, तो ये मान के चलिए ये नई वैकेंसी जो थर्ड ग्रेड की है ये आपको अभी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जुलाई के बाद ही देखने को मिलेगी। लोकसभा के चुनाव के बाद ही आपको थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम जो है ये जुलाई के बाद ही पॉसिबल है हो पाना। पहले रीट पात्रता का एग्जाम करवाया जा सकता है संभवतः, क्योंकि नए जो जिन्होंने बीएड की है उनको भी मौका मिलेगा इसके अंदर, इसलिए इसमें समय लग सकता है। अगर बात करें सेकंड ग्रेड की नई वैकेंसी को लेकर, तो आप जानते हैं पहले 2013 से 18 में बीजेपी की सरकार में आप देख सकते हैं लगभग 9,500 पदों पर, लगभग 8,500 पदों पर, तो लगभग आप देख सकते हैं लगभग 18,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई थी। 2 वैकेंसी आई थी अलग अलग, 8,500 और 9,500 पर। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एक ही वैकेंसी आई थी लगभग 8350 पदों को लेकर सेकंड ग्रेड की, जो अभी भी मतलब कंप्लीट ये वैकेंसी अभी आप देख सकते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हो, ये 48,000 पदों में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है।
उनकी प्रोविजनल लिस्ट, अभी इनका आदेश आने शुरू हो चुके हैं बहुत जल्द। इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता के कारण रोकी गई थी, उनके आदेश आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। इसी महीने के अंत तक हो सकता है कि इनकी भी ज्वाइनिंग करवा दी जाए। रही बात जो प्रोविजनल लिस्ट वाले हैं, देखिए उन पर भी एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा कि आगे प्रोविजनल का कब तक हो सकता है, उनकी लेकर कोई भी अपडेट होगा तो मैं इस पर जरूर आपको जल्द ही बताऊंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि नई सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है वो कितने पदों पर हो सकती है और कब तक आ सकती है। देखिए नई सेकंड ग्रेड की वैकेंसी में आप जानते हैं पिछली बार लास्ट सरकार में आचार संहिता से पहले इस पर 1000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी। सेकंड ग्रेड में आप देख सकते हैं लगभग 1000 पूरे 1000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी और वो आरपीएससी तक पहुंच चुकी थी और उसी पर मतलब जो इसकी विज्ञप्ति थी वो जारी होना बाकी थी। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें वर्तमान में पदों की संख्या शुरुआत में कम देखने को मिल रही है, वित्तीय स्वीकृति भले ही कम को मिली है, लेकिन ये सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है लगभग 8000 के आसपास पदों पर देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा हो सकते हैं। लगभग 8000 जैसे जैसे वैकेंसी मान लीजिए जब तक पॉसिबल है, इस साल के अंत तक ही पॉसिबल है ये वैकेंसी भी। ये मान के चलिए सितंबर के बाद या सितंबर के आसपास ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पर ये पदों की इन पर विज्ञप्ति आपको हो सकता है कि मई से पहले देखने को मिल जाए, लेकिन ये सारे के सारे एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, इस साल के अंत में ही देखने को मिलने की पूरी संभावना है। हो सकता है पहले हो जाए, उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी ही इनकी आरपीएससी है पूरा कैलेंडर ही जारी कर दे कि एग्जाम कब तक पॉसिबल है, तो अच्छी बात है। रही बात ये लगभग मैं बता रहा हूं आपको मई के आसपास या मई से पहले उम्मीद कर सकते हैं कि आ सकती है इस पर। और रही बात पदों की संख्या लगभग 8000 के आसपास देखने को मिलेगी। शुरुआत में हो सकता है विज्ञप्ति जारी हो तो पदों की संख्या शुरुआत में कम हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें पदों की बढ़ोतरी की जा सकती है। रही बात फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में लास्ट बार आचार संहिता से पहले 2000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी। अब उसमें कुछ और पदों को ऐड कर ये भर्ती भी लगभग 6000 या इससे अधिक 6000 प्लस पद मान के चलते हैं, मिनिमम लगभग 6000 पद हो सकते हैं या इससे अधिक पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। शुरुआत में इसमें भी पदों की संख्या विज्ञप्ति के समय कम हो सकती है, लेकिन एग्जाम होने तक या रिजल्ट आने तक इनमें भी पदों की बढ़ोतरी पॉसिबल है। तो साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या इन थर्ड ग्रेड जो भी आपका टारगेट है उसको डिसाइड कर आगे बढ़ना चाहते हैं बिना नेगेटिविटी को देखे, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये सरकार वैकेंसियां नहीं निकालती है, तो थोड़ा सा इनका पास्ट देख लेना। अगर आप कंपैरिजन किसी सेंटर के एग्जाम के साथ या किसी अदर स्टेट से कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये बन ही चुका है कि ये वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी छोड़ सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप पे ही फर्क पड़ेगा, सरकार को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज से। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं या किसी कोई और वीडियो बनाकर आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है तो अपनी दुकान चला रहा है, तो ऐसी वीडियो को दूर से ही आप इग्नोर कर दे। अगर आप वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं और अब तक रुके हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको उम्मीद है कि नई वैकेंसी आएगी, मैं तैयारी करूंगा और उसमें लगूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी इच्छा है तैयारी करने की, तो आप तैयारी जरूर कीजिएगा। कभी भी आती है, आपके पास 8 से 10 महीने हैं, अच्छी तैयारी की जा सकती है बिल्कुल। अगर आज से भी शुरुआत करते हैं, अगर आपने लास्ट 1-1.5 महीना 2 महीना आचार संहिता के दौरान अगर आपने अपने वेस्ट भी किए हैं या आपने उतनी बेहतर तैयारी नहीं की है, आज से भी अगर नई शुरुआत करते हैं कि नई वैकेंसी के साथ, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी भी समय है, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद अचानक एग्जाम डेट आ जाएगी, तो आप हड़बड़ाहट में नहीं सोच पाओगे कि तैयारी करूं तो करूं किस चीज की। लास्ट बार की तरह हो सकता है कि तीनों वैकेंसी एक साथ आ जाए। सबसे पहले इसमें मेरे जहां तक मुझे पता है, इसमें जहां तक अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो रीट का एग्जाम पात्रता पहले करवाया जा सकता है और फिर इसमें सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पॉसिबल है, फिर सेकंड ग्रेड और नेक्स्ट अगली फरवरी तक पॉसिबल है थर्ड ग्रेड का एग्जाम, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस या मुझे एक आइडिया है। तो बाकी देखिए भविष्य में अब क्या होता है ये पहले नहीं कहा जा सकता, लेकिन लास्ट बार की तरह मुझे जहां तक लगता है पहले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का एक पैटर्न चलता है। तो पहले पात्रता एग्जाम इसी के आसपास करवाई जा सकती है। लास्ट बार की तरह ही सारी वैकेंसी एक साथ आएगी, तो फिर भी वही बात हो जाएगी कि तैयारी करूँ तो करूँ किसकी। अभी अपना एक टारगेट डिसाइड कीजिए और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आगे बात करते हैं एलडीसी की। देखिए आप 14,000 वैकेंसियां आई थी जब बीजेपी की सरकार थी लास्ट टाइम, और लास्ट समय अब जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय कोई वैकेंसी नहीं आई थी एलडीसी की। हालांकि एलडीसी की वैकेंसी पर लास्ट समय बात चल रही थी, वित्तीय स्वीकृति भी मिली थी, लेकिन उस पर विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। तो यहां पर भी अगर देखें तो एक एलडीसी की अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी हमें, और इसका भी नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जा सकता है क्योंकि इस पर भी वित्तीय स्वीकृति इनके साथ मिली थी। ठीक है, अब कितने पदों पर आएगी देखिए अभी कह पाना मुश्किल है। लगभग इसमें भी 8 से 10,000 पद हो सकते हैं, अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। राजस्थान पुलिस में आपको पता है यहां पर आप देखेंगे पहले ज्यादा वैकेंसियां यहां पर आ चुकी है, लगभग 19,500 पद। यहां पर देख सकते हैं लगभग 18,500 पद पर
लास्ट समय जब 2013 से 18 बीजेपी की सरकार थी, उस समय 18,000 के आसपास, 18,500 के आसपास राजस्थान पुलिस की वैकेंसी हुई थी। 2 अलग-अलग वैकेंसियाँ यहाँ पर करवाई गई। उसी यहाँ पर अगर देखें, ये 2 वैकेंसियाँ राजस्थान पुलिस की यहाँ भी करवाई गई, लेकिन पदों की संख्या आप देख सकते हैं, लगभग 9,500, यहाँ पर 18,500 पद। ये वैकेंसी है अभी वर्तमान में चल रही है। 3578 पदों पर इनका फिजिकल होना था, लेकिन आचार संहिता के कारण इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, तो अभी बहुत जल्द इनका भी फिजिकल हो जाएगा। तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं। इसके अलावा ही चाहे पटवारी का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, कई सारी वैकेंसियां दोनों ही सरकारों में एक आई है। आरएस दोनों ने 2-2 बार करवाई है, आरएस का एग्जाम भी। और कई सारी वैकेंसियां हैं, आप देख सकते हैं। अभी न्यूज में भी आज के अगर आपने देखा हो तो ये आई था कि वर्तमान में जो सरकार है वो लगभग पहले 41,000 पदों पर ये वैकेंसियां करवानी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मदरसा बोर्ड के जो पद हैं, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक है, शिक्षा अनुदेशक के पद है, लगभग 6,843 पद है, उनकी भर्ती है। तो कई एग्जाम ऐसे थे जिनके फॉर्म को रीओपन करवाया जाएगा, और कुछ वैकेंसी ऐसी है जो पोस्टपोन आचार संहिता के कारण ही मैक्सिमम जो भर्तियां नहीं हो पाई थी उनको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो साथियों, वैकेंसियां बहुत सारी आने वाली है। दिमाग में ये ख्याल निकाल देना कि भर्तियां नहीं आएगी। अब कब तक हो सकती है, अपना कैलेंडर को अगर वो थोड़ा सा वापस से रीअरेंज करते हैं तो उन पर डिपेंड करता है जो बोर्ड एग्जाम करवाएगा। लेकिन आप जिस एक टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तैयारी करते रहें, बहुत सारी वैकेंसियां आएगी। लगभग 2.5 लाख पदों या 2.5 लाख वैकेंसियों का वादा सरकार ने किया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी नई वैकेंसियां हमें देखने को मिलेगी और अपने वादे पर खरे उतरेंगे, क्योंकि लास्ट सरकार भी जानने का एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर जो बेरोजगार है, जो वैकेंसियों का इंतजार कर रहे थे, उनको लगातार यहाँ पर जो भर्तियों में अगर एक स्टूडेंट की नज़र से देखा जाए तो लास्ट सरकार में हम देखने को मिलेगा कि सरकार अच्छी नहीं रही। बाकी अगर किसान एक आम आदमी की तरह अगर सोचते हैं तो काफ़ी अच्छी योजना भी उनकी रही है। तो मैं किसी का सपोर्ट या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यही पॉजिटिव एक मैसेज के साथ ये वीडियो बनाना चाहता हूँ कि वैकेंसी आएगी। अगर आप तैयारी सच में करना चाहते हैं और उम्मीद के साथ हैं कि मैं जल्दी ही एक नौकरी, एक सरकारी जॉब के अंदर हूँ, तो अपनी तैयारी को बीच में मत छोड़िएगा। अपनी तैयारी आज से ही, अगर आप नहीं करते आ रहे हैं तो आज से शुरू कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर अपडेट होगी एग्जाम से रिलेटेड तो मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा। इस चैनल को अगर आपको लगता है कि फैक्ट पर या जेन्युइन बातें हम यहाँ पर करते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।